हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग सभी को एंड सभी को जय श्री राम। आज आपको अपने पल्सर बाइक 150 के बारे में कुछ डिटेल बताने जा रहा हूं, जो मैं 2018 में मैंने इसे लिया था। कुछ लोगों का कमेंट था कि इसका रिव्यू सब जानना है। मैं वो आपको दिखाना चाह रहा था कि ये इसका फीडबैक क्या है और कैसा इसका अभी हालत है, या क्या लेना चाहिए क्या नहीं। अभी मैंने 44,712 किलोमीटर चला चुका हूँ इस बाइक को। जी हाँ, 2018 मॉडल में ये है। और ये अभी पल्सर 150 जो बाइक 2018 मॉडल की है। तो आज अभी जैसे कि मैंने आपको बता रहा था कि अभी आज पुराना रिव्यू दे रहा हूँ पल्सर 150 2018 मॉडल का, कि जो अभी तक क्या क्या दिक्कतें आ रही है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अभी दीपावली आ रहा है, सभी लोगों का धनतेरस में लेने का प्लान रहता है, तो इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा एक रिव्यू डाल दूं। और बहुत लोगों ने सर्च किया था, तो ये बाइक बहुत ही अच्छा है। और आप 2015 2018 के बाद से जो इसका आया था BS4 मॉडल या BS6 मॉडल उस समय निकले था, उस समय ये 150 मॉडल, जो आप इधर आइए, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 150 मॉडल में कटिंग सीट मिला था उस समय ही। पहले 150 पल्सर का पूरा कंप्लीट सीट आता था, जो अब कंपनी 2018 में ही चेंज किए थे इस सीट को। उसके अलावा आप इधर से आके घूम के इधर आके दिखाइए इनको। यहाँ पे आगे भी डिस्क ब्रेक आपको मिलेगा, ठीक है, 150 में। और आपको पीछे भी डिस्क ब्रेक मिलेगा 150 में। तो आपका पहले ये 180 में आता था, बट 18 के बाद से ही उन्होंने चेंज किया है। 18 के बाद से 2018 के बाद से ये मॉडल भी एक आए थी बाइक का, पल्सर का। तो आप 150 पल्सर अगर बजाज के साथ जाना चाहते हो तो 150 आप ले सकते हो। ये बहुत अच्छा है, दो लोग बहुत आराम से घूम सकते हो। मैं इससे एक एक दिन में 400 किलोमीटर तक गया हूँ। और नॉर्मली अगर देखा जाए या कुछ चीज़ों को इग्नोर किया जाए, तो ये बहुत ही कंफर्टेबल, आराम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आपको पहुंचाती है। आप चाहते हैं कितना स्पीड तक ले जाने, वो आप पे निर्भर करता है, लेकिन ये 70-80 तक ये आराम से कंट्रोल करता है बाइक, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप उससे 90 प्लस अगर जाते हैं तो थोड़ा सा आपको दिक्कत आती है, लेकिन नहीं तो 70 से 80 की स्पीड में ये आराम से आपको कैप्चर करते हैं। इनका खास बात हमको ये लगा कि इसका जो इंजन उंजन में कोई डाउट नहीं है, मतलब कुछ ऐसा पॉइंट ही नहीं जो गिना है कि इसका नेगेटिव है। तो इसका अगर टायर की बात करें, इधर आइए, टायर मैं दिखाता हूँ। इसका जो आगे का टायर है वो आपका 90-90-70 है, 90-90-70, जो एक अच्छे टायर है। इसकी जो लेंथ है वो देखिए, लेंथ अच्छे खासे है। थोड़ा सा गंदा दिख रहा होगा क्योंकि अभी मैं चला के थोड़ा सा आया हूँ, इसके कारण गंदा दिख रहा होगा। ये टायर काफ़ी अच्छा है। पीछे का देखिए आप, तो पीछे का आपको अगर मैं टायर दिखाऊं, ये देखिए पीछे का 120-80-17 है, यानी 120-80-70। पीछे का अगर लेंथ आप देखिए इस साइड से है, तो अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, देखिए पीछे का जो लेंथ है, मतलब मेरे हाथ यहाँ तक जा रहे हैं, यानी इतना सारा लेंथ है। 120 काफ़ी अच्छा इसका ग्रिप होता है, और ये पकड़ के चलते हैं। ये आप पहाड़ पे चढ़ाओ या फिर नॉर्मली आप कहीं भी ऑफ रोडिंग भी करना चाहो तो नॉर्मल बहुत अच्छा है। प्राइस भी कम है, बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है। तो अगर कोई बाइक लेना चाहते हैं तो मैं सजेशन दूंगा कि आप 150 के साथ जा सकते हैं, जो बेहतरीन ऑप्शन है आपके पास। पेट्रोल टैंक की अगर बात करें तो ये भी कम से कम 15 लीटर का टैंक देता है। नया वाला में देखना होगा कितना है, लेकिन मुझे उस समय 15 पॉइंट कुछ का टैंक है। जो एक बार टैंक फुल करवाता हूँ तो मैं कम से कम 600-700 किलोमीटर आराम से जाता हूँ। रही बात जो अभी आ रही है कि माइलेज की बात करूँ, तो माइलेज अभी आप जो मुझे मिल रही है वो 45 प्लस माइलेज मिलता है।
टाउन में चलाऊँ तो टाउन में 40 से नीचे, आखिरी बार याद भी नहीं कि मुझे 40 से नीचे कब दिया, पर नॉर्मली मैं टाउन और हाईवे दोनों मिला के ही चलाता हूँ, तो 45 से नीचे मुझे नहीं मिलता है। मैं पल्सर 150 को एक बार चारों तरफ से आपको एक रिव्यू दिखा देता हूँ, जो कैसा दिखते हैं। ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत, जो मुझे एक नज़र में पसंद आ गया, क्योंकि मेरा भी एक शौक था, एक नॉर्मली एक बॉयज़ को बोलिए या एक लड़के को बोलिए जिसको पल्सर की शौक होता है। शौक तो लोग को निंजा हाइबुसा का भी होता है, पर एक नॉर्मल स्पोर्ट्स बाइक में उसका भी, चाहे कितना भी बाइक हो, पर एक बाइक वो चाहते हैं कि एक बजाज का पल्सर होना चाहिए, चाहे वो 150 हो या 220 हो, पर बाइक का सभी को उम्मीद होता है। तो मेरा भी एक शौक था कि मैं भी एक बाइक रखूं, तो जिसमें मेरे पास पल्सर 150 है, जो मुझे बहुत ही साथ दिया और बहुत ही अच्छा बाइक है। अभी मैं आप लोग को इंजन की साउंड सुनाता हूँ, जो इसका इंजन है। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि क्या इसकी साउंड है। मैं इसकी सुनाता हूँ। ये आपकी इंजन की साउंड है। इंजन के पास दिया है, तो इंजन से भी ज़्यादा साउंड उतना है नहीं कि आपको डिस्टर्ब करे। आप नॉर्मली कहीं भी घूमें तो आपको परेशानी नहीं होती है, ये चीज़ मैंने क्लियर किया है। ये स्विच दिया हुआ, एक चीज़ आप आइए और दिखाता हूँ। यहाँ पे पल्सर का, जो नॉर्मली सभी पल्सर में, ये ऑन ऑफ का स्विच है। आपको बार बार गियर पे ही बंद करने की ज़रूरत नहीं। अगर नॉर्मली आपको लगता है बंद करना है, तो ये आप ऑन ऑफ का स्विच कर सकते हैं। ये सेल्फ बटन है, देखिए, एक हल्का सा सेल्फ लीजिए, कुछ नहीं दबाना है और आपका ऑन हो जाएगा। ये इसका खासियत है। ये आपकी यहाँ पे जो डिस्प्ले में शो करता है, वो साइड इंडिकेटर का है। एक न्यूट्रल, जो आप न्यूट्रल समझ सकते हैं, ये हाईलाइट का है। अगर स्टार्ट करूँ तो ये देखिए, ये जल जाएगा। ये बैटरी इंडिकेटर है कि अगर मैं बीच में ही गाड़ी बंद करता हूँ तो बैटरी में गाड़ी मोड में आ गए। ये इंडिकेटर मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पे डिस्प्ले अगर शो हो पा रहा होगा आपका, तो डिस्प्ले में पेट्रोल की क्या स्थिति है वो आपको दिखाएंगे, कितना किलोमीटर है वो दिखेगा, कितना स्पीड में आप कितने स्पीड में चला रहे हो वो आपको दिखेगा। अभी तक मैंने कितना चला लिया, 44,712 किलोमीटर मैंने चला लिया। ये ट्रिप करने का यहाँ पे एक रीसेट बटन है, जिसको आप दबा के जीरो से इधर कर सकते हैं। क्या चीज़? ये रीसेट का बटन है, इसको ट्रिप कर सकते हैं। जीरो से स्टार्ट, किसी जैसा भी, देखिए 98 पे मैं कहीं गया हुआ था कल, 98 किलोमीटर चलाया हूँ। इसको प्रेस करेंगे, ट्रिप 2 आ जाएगा। तो आप इसको चाहे तो ट्रिप को जीरो कर सकते। देखिए, दबाए रखिए, दबाए रखिए, दबाए रखिए, 5 सेकेंड या 6 सेकेंड में ये देखिए जीरो जीरो हो गया। उसके बाद से आप फिर नहीं आप राइड कर सकते कि कितना किलोमीटर आप जाते हैं। तो मैं इसी से अनुमान लगाया हूँ कि 45 से 47 का माइलेज मुझे, 45 से 47 का माइलेज मुझे आसपास मिला है। हाईवे में जब भी गया हूँ तो 60 आसपास मैं बाइक की स्पीड रखता हूँ, 60 से 70 के बीच पे ही रखता हूँ। तो माइलेज मुझे कम से कम 50-55 तक भी कभी कभी माइलेज दिखता है। हाँ, कभी कभी टाउन में आपका 43 भी जाता है। तो एक मोटा मोटी अगर मैं रिव्यू दूँ माइलेज का, तो 45 का माइलेज आप आराम से देगा, उससे कम नहीं देता। अगर किसी को देता हुआ तो शायद, मुझे आइडिया नहीं, पर मेरा जो बाइक है अभी 150 पल्सर 2018 मॉडल, मुझे 45 की माइलेज मिल रही है। प्लस साथ साथ समय समय पे मैं सर्विसिंग करवाते रहता हूँ, फिल्टर चेंज करता हूँ, तो उससे भी मुझे लगती है माइलेज पे थोड़ा असर पड़ता है। और आप यहाँ पे अगर लेफ़्ट साइड की बात करें, तो लेफ़्ट साइड में ये आपको एक लो बीम, हाई बीम का ऑप्शन दे रहा है। ये हाई हो गया, ये लो हो गया। ये इंडिकेटर का ऑप्शन है, साइड अप एंड राइट एंड लेफ्ट का इंडिकेटर है। एक से हॉर्न का ये बटन है। ये जो फ़ोन होल्डर है, ये नॉर्मली मैं थोड़ा घूमता हूँ तो उसके लिए फ़ोन होल्डर लगा के रखा हूँ, जो मुझे बहुत मदद मिलती है एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में, मैप का सहारा लेता हूँ। और आपको हेडलाइट की बात करें तो मैं लाइट में, हेडलाइट भी अच्छा है। लाइट मैं अलग से इसका एक लाइट लगाया हूँ, जो पहले हाइलोजन में
येलो लाइट थी, मैं इसको चेंज करके आपका वाइट लाइट लगवाया हूँ। मैं दिखाना चाहूँगा आपको, 1 मिनट आप, मैं आपको लाइट दिखाना चाहूँगा। देखिए एक नॉर्मल से एक सेल्फ लेता हूँ और ये लाइट आ गया। अभी लाइट जल रहा है, लो में जल रहा है, ये हाई में जल रहा है। एक अभी दिन के कारण नहीं दिख रहा होगा आपको लाइट, पर मैं वाइट लाइट लगाया हूँ और उसके कारण ये लाइट जो है मुझे नाइट में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में मुझे बहुत सारे मदद करते हैं, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो नॉर्मल सा है, और इसके बारे में अगर आपको और भी कुछ पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। और अभी तक मुझे कुछ भी ऐसा कभी दिक्कत नहीं आई है कि कुछ मेजर प्रॉब्लम हो। नॉर्मल सा अभी इतने 2018 से अभी तक की अगर बात करें तो आप सही है। तो फ्रेंड आप इसी तरह अगर कुछ भी इसके अलावा अगर कुछ लग रहा छूट गया या आपको किसी तरह का और भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करें, और जिससे माध्यम से मैं आप तक आपकी जो भी जानकारी है वो मैं कोशिश करूँगा आप तक पहुँचाने की, मैसेज के माध्यम से। और अभी तो कुछ ख़ास नहीं, बस इतना ही था मेरे तरफ से जो आप लोग को एक जानकारी दूँ। बाकी आप खुद ही समझदार हैं, जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। बस हमारी इस मेहनत के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें, आपसे यही रिक्वेस्ट है, विनती है। ठीक है फ्रेंड, अगर इसके अलावा कुछ और भी बाइक स्कूटी के किसी का डिटेल अगर आपको जानना है प्लीज़ कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा उसका भी रिव्यू डालने का। ओके, बाय बाय।